एकादशी हर व्यक्ति को करना चाहिए। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आपके बगल वाले जो चंदन लगाए हुए बैठे हैं, ये निश्चित तौर पे एकादशी करते हैं। ये है वैष्णव का कॉन्फिडेंस। क्या बात। हरिजन जान प्रीति आति गाड़ी। तो एकादशी व्रत करना चाहिए। मिलता क्या है? एक दिन स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज शायद कह रहे थे कथा में, इसे सुना था। अन्न कहा कि प्रभु सबकी छुट्टी होती है और अन्न देव कहते हैं मेरी भी एक दिन छुट्टी हो जाए तो कैसा रहेगा। सभी लोग, किसी का वीकेंड में छुट्टी होती है तो किसी को संडे की छुट्टी मिलती है, किसी को दीपावली की छुट्टी मिलती है, लेकिन हमको छुट्टी नहीं है। लोग रोज हम ही को रोज खाते हैं, तो कम से कम एक दिन तो छुट्टी मिल जाए मुझे। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो कहे कुछ कृपा करिए। तो कहे हम कहते हैं कि एकादशी के दिन जो वैष्णव या जो व्यक्ति चावल को खाएगा उसकी श्रेणी अच्छी नहीं मानी जाएगी, वो शास्त्र उसका निषेध करेगा। और एकादशी को सारे लोग व्रत रहेंगे तो उनका चित्त शुद्ध नित्य मुक्त हो जाएगा। दूसरी बात, एकादशी और उस दिन आपको छुट्टी का अवकाश दिया जाता है। तो एकादशी के दिन व्रत रहना चाहिए, हो सकता है तो फलाहार रहना चाहिए। और निराजल तो बहुत कम लोग, कुछ लोग रहते भी हैं। मेरे प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान भी एकादशी का निराजल व्रत कई साल तक किए। अब जो है कई लोगों ने कहा कि कुछ ले लिया करिए, तो थोड़ा बहुत ले लेते हैं, नहीं तो निराजल व्रत करते हैं गुरुजी हमारे। या फलाहार करें, तो फलाहार का मतलब फलाहार करें, फूलाहार न करें। नाम तो फलाहार है और करते फूलाहार है। वास्तव में जिस दिन व्रत होगा तो एक दिन पहले से परचेजिंग शुरू हो जाएगी। भैया ये देना, कुट्टू का आटा दे देना, आटा और जो है सिखाड़े का आटा दे देना, थोड़ा सा साबूदाना भी लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, उसको भी देना। थोड़ा सा सिखाड़े का हलवा बनाना है तो थोड़ा सा सिखाड़ा कच्चा कहीं सीजन मिलेगा तो वो भी ले लेंगे, उसको भी भून के खा लेंगे। तो आलू खा लेंगे तो पूड़ी मिला लेंगे, चलो मट्ठे का रायता बनाएंगे। कुछ न कुछ प्लान हो जाता है कि कल हम व्रत रहेंगे। पता चलता है जितना आहार में नहीं खाते उतना फलाहार में फूलाहार कर लेते। बोलो राधे राधे। इतना खा जाते हैं। तो एकादशी का व्रत अत्यंत अनिवार्य है। अभी समझ में नहीं आया। महाराज अम्बरीश, महर्षि दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा एकादशी का महत्व बताने के लिए खुद अपराध कर बैठे कि सब लोग एकादशी रहें, प्रभु के इतने लाडले। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के घर में जाते हैं और एकादशी व्रत अम्बरीश जी रहते हैं। द्वादशी जाने वाली थी, समाप्त होने वाली थी, द्वादशी को पारण करना था। उसी समय महर्षि दुर्वासा पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा सौभाग्य है प्रभु आप आ गए। उन्होंने तो दुर्वासा ने कहा कि थोड़ा मैं नियम करके आता हूँ। चले गए गंगा जी में, तो मन चंगा हो गया, लग गई समाधि। तो घंटों बीत गया, तो मुहूर्त जा रहा था। अच्छा, पारण के समय जब आप पारण नहीं करते तो व्रत का कोई मतलब नहीं है। तो आचार्य श्रेष्ठ जनों और सुधीर विद्वानों के निर्देशानुसार उन्होंने कहा कि ठीक है, हम फल तुलसी दल ले लेते हैं, आप लोग कह रहे हैं। तो तुलसी दल को उन्होंने ले लिया। तो उनका पारण भी माना जाएगा और नहीं भी माना जाएगा, क्योंकि ये भगवान के विष्णु प्रिया हैं, इनको लिया जाएगा तो श्री हरि तो वैष्णव ही है, प्रसन्न हो जाएंगे। तब तक महर्षि दुर्वासा आते हैं। आता हुआ ऋषि का चेहरा देख करके चरणों में गिर गए। जब चरणों में गिरना चाहते हैं तो वो चेहरा देखे और अम्बरीश से कहते हैं, दुष्ट तूने मेरे रहते ऋषि को बुलाया, निमंत्रण दिया, और निमंत्रण देने के बाद तू पहले से भक्षण कर लिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, भस्म कर देता हूँ, अभी समाप्त कर देता हूँ। एक बाल को उखाड़ा, कृत्या को प्रकट कर दिया। कृत्या जैसे प्रकट हुई, कृत्या ब्रह्म हत्या का स्वरूप है, उसके शरीर में केवल रक्त ही रक्त है। खाने के लिए दौड़ी, जब खाने के लिए दौड़ी तो भगवान सुदर्शन महाराज अम्बरीश की रक्षा कर रहे हैं। तो सुदर्शन जी ने हमारे एक ही बार में समाप्त कर दिया।
कृत्या को भस्म किया, पीछे लगे। अच्छा, ये सुदर्शन मिले कैसे? भगवान की भक्ति होती कैसी है? समर्पण श्री हरि में होना कैसे चाहिए? तो शबै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ कथानुवर्णने करौर्हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु स्तुतिं चकार च्युत सत्कथोदये। तो हमारी श्रुतियां अच्युत की कथा को सुनती रहें, वाणी अच्युत के गुणानुवाद को गाती रहे, नेत्र श्री हरि का दर्शन करने रहे, और जो ये करौर हरे भगवान श्री हरि ने जो ये हाथ दिया है तो नित्य मार्जन में लगा। सब कुछ होते हुए भी महाराज अम्बरीश आज स्वयं मार्जन करते। यूं कहें कि हरि जी के मंदिर में जाकर के हरि जी को प्रसन्न करने के लिए खुद लाते, बोते, गेहूं को लाते, धोते, धोने के बाद सुखाते, सुखाने के बाद स्वयं जाता चलाते हैं। कौन? पृथ्वी के सम्राट। तो हरि मंदिर में जाकर के प्रभु के लिए वह चकिया चलाते। मतलब क्या है? हरि मंदिर की व्यवस्था अलग होना चाहिए। आजकल हम लोग भगवान को माखन मिश्री बस दे देते हैं, थोड़ी सी मिश्री डाल दिया, खा लो प्रभु, थोड़ी अगरबत्ती दिखा दिया, खाओ प्रभु, पड़े रहो, और अपना भैया टपाटप मार रहे हैं। गोलगप्पा है तो ये फुल्की है तो ये का है, ये का है, जो एकदम सारे लोग जितने भी हैं सब खाओ, आ जाओ सब। तो भगवान का क्या होगा? अरे भगवान को लगा दिया ना मिश्री, भोग लगा दिया, खा रहे पड़े हैं। तो हरि जी के मंदिर में जाते हैं, चकिया को चलाते हैं। एक दिन चकिया चला रहे थे, भगवान से रहा नहीं गया, हमारे श्री हरि आए, और आने के बाद श्री हरि पसीने से लथपथ पड़े थे। शून्य यात्रा, पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। राजकुमार जो थे, तो भगवान श्री हरि पंखा डुलाने लगे, यूं, हाँ जैसे माताएं डुला रही पंखा, ऐसे पंखा डुलाने लगे। किसके? अपने भक्त के ऊपर। तो जब प्रभु की ये निर्मल और उनका जो चरितामृत है उसका पान करते हैं तो कितना आनंद आता है। और जब श्री हरि के स्पर्श मात्र से ही उनकी जब प्रभु के मंदिर में जो उनका हम दियना जलाते हैं, प्रभु को रिझाते हैं, हम इत्र को जलाते हैं, तो प्रभु को समझते हैं प्रभु मेरे हैं। तो यहाँ प्रभु साक्षात प्रकट हो जाए। और प्रभु जो पंखा कर रहे हैं, भक्त ने पहचानने में देर नहीं किया, पीछे मुड़ा, देखा प्रभु आप हैं, जय हो नारायण, उल्टी गंगा मत बहाओ, साष्टांग प्रणाम किया। अम्बरीश, तेरे जैसे भक्तों के लिए तो हम अवतार लेते हैं। प्रभु के लिए आप समर्पित रहिए तो प्रभु आपके लिए सब कुछ कर देते हैं। आप समर्पित तो हो जाइए।